हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर रखा है। स्टिच भाग 1 है, आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम स्टिच भाग 2 को करेंगे। ये क्लासें केवीएस और एचटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी है उसका सार और प्लस में कवि परिचय है वो करवाया है। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है उसी से हमारी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे मेघाई, ये कविता है, इसका सार पढ़ेंगे। और कवि कौन है इसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेघाई जो कविता है उसका सार। इस कविता में मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का क्या है जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। कवि ने मेघों की तुलना सजकर आए हुए अतिथि यानी दामाद से करते हुए कहा कि मेघ शहर के आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं, और जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां भागकर सबको इसकी सूचना देते हैं, उसी तरह से मेघ के आने की जो सूचना है वो देने के लिए हवा क्या है तेज गति से बहने लगी। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाज़ों से क्या है झांकते हैं, उसी तरह से मेघों के दर्शन के लिए भी क्या है लोग उत्सुकता पूर्वक खिड़की दरवाज़ों से बाहर आकाश की तरफ देखने लगे हैं। इस तरह छोटे बड़े काले भूरे सफ़ेद रंग के जो मेघ हैं अपने दल बल के साथ क्या है आकाश में ऐसा छा गए हैं मानो कोई शहरी मेहमान सज धज कर गाँव में क्या है आया हो। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वृद्ध आगे आकर हाथ जोड़कर अतिथि का आदर सत्कार करते हैं तथा पत्नी दीवार की ओट लेकर देखती है, उसी तरह से आकाश में बादलों के छा जाने पर आंधी क्या है चली, और जिससे बूढ़े पीपल आएगा, पीपल के पेड़ की जो डालियां हैं वो झुकने लगी हैं और उससे लिपटी लता में भी क्या है हरकत होने लगी है। जैसे मेहमान के आने पर उसकी पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो जाती है, उसका चेहरा चमक उठता है। दोनों का जो मिलन है वो होने के बाद होने वाली खुशी के कारण दोनों की आंखों से क्या है झरझर आंसू बहने लगते हैं। वैसे ही आसमान में बादल गहराने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। बादलों के आपस में टकराने से वर्षा शुरू हो गई है। मूसलाधार बारिश ने क्या है सबके मन को शांत और तृप्त कर दिया है। अब जो कवि परिचय है उसको देखते हैं, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? कवि परिचय। इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के, कवि कौन है मैंने बताया था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म क्या है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या है उच्च शिक्षा ग्रहण की। शुरुआत में आजीविका के लिए क्या है इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, परंतु बाद में इन्होंने क्या है कई पत्रिकाओं का संपादन किया। 1983 में इनकी अचानक क्या है मृत्यु हो जाती है। आगे है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पत्रिका है दीनमान और इसके ये उप संपादक थे कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे है प्राग, ये संपादक थे इसके। कविता संग्रह क्या है? काठ की घंटियाँ, बांस का पुल आएगा यहाँ पर, और एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। और इनको पुरस्कार मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये था हमारा कविता मेघाई। एक कविता और है उसको भी आज अभी कर लेंगे। अगली कविता हमारी बच्चे काम पर जा रहे हैं। किसकी है ये? ये है हमारी राजेश जोशी की कविता है। इस कविता का सार देखते हैं। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा है उसको व्यक्त किया गया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना आज के ज़माने में बड़ी भयानक बात है। यह उनके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन हैं, फिर भी वे काम करने को मजबूर हैं। उनके विकास के लिए सभी चीज़ों के क्या है रहते हुए भी उनका जो काम है, काम पर जाना कितना भयानक
कितनी भयानक बात है। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। ये थी कविता। आगे है राजेश जोशी, जो क्या है हमारे कवि हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। उनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखते हैं। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? एक दिन बोलेंगे पेड़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, ये किसकी है? राजेश जोशी के काव्य संग्रह है। पुरस्कार इनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। किसको? राजेश जोशी को। तो ये थी हमारी कविता कौन सी बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हमारी जो स्टेज भाग 1 है वो कंप्लीट हो गई है। आगे हम स्टेज भाग 2 है उसको करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।